नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सभी एग्जाम में साथी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। कौन देश दोस्तों इस चार ऑप्शन में से प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, आइसलैंड हो जाएगा। अगर दोस्तों भारत का बात किया जाए, अपना भारत बोलिएगा दोस्तों 140वां स्थान पर है। क्या स्थान पर दोस्तों? तो 140वां स्थान पर है अपना भारत। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? कितना प्रतिशत दोस्तों दिया गया है? तो साथी 100%। ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है 100%, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बीमा क्षेत्र में कितना प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है, बीमा क्षेत्र में अगर दोस्तों पूछा जाए तो आप बोलिएगा 74%। कितना बोलिएगा? 74% बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2021 में कहता किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया गया? दोस्तों किस बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया? तो साथी ऑप्शन सी याद रखिएगा, ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन रहा? कौन रहा दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से साथी ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा साथी, जिसका आयोजन याद रखिएगा 2021 पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन है? तो भूटान रहा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों किसको सम्मानित किया गया? तो साथी सम्मानित किया गया किरण बेदी को। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम किरण बेदी का बात करते हैं तो भारतीय पुलिस सेवा, जिसको दोस्तों बोला जाता है IPS बोला जाता है, याद रखिएगा। तो IPS में शामिल होने वाली ये पहली महिला है किरण बेदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इस खिताब को दोस्तों किसने जीता है? ऑप्शन बी दोस्तों याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है इस खिताब को। इन्होंने दोस्तों इटली के मेटेयो बेरेटिनी को पराजित किया था और साथ ही यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न कहता 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन साथी किया गया अपना देश भारत में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इससे दोस्तों एक और आप बात याद रखिएगा साथी, यहाँ पर 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन पूछा जा रहा है। यही दोस्तों अगर आपको 14वां पूछा जाए तो यह भी दोस्तों आप याद रखिएगा साथी, जो 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की। दोस्तों इसकी मेजबानी कौन देश के द्वारा किया गया, तो अमेरिका बोलिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों आप याद रखिएगा इसे, क्वाड में कुल 4 देश याद रखिएगा शामिल है। उस देश का नाम भी दोस्तों आप याद रखिएगा, अपना देश भारत भी है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा याद रखिएगा अमेरिका। ये दोस्तों चारों देश क्वाड में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत के रामसर स्थलों में शामिल व्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन राज्य में है, तो साथी यह है आपको पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी सही उत्तर है, पंजाब राज्य, याद रखिएगा। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं यह भारत के रामसर साइट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, गुजरात राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन साथी बी इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा, गुजरात राज्य सरकार हो जाएगा। यही दोस्तों अगर पूछा जाए वतन प्रेम योजना का संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो अगर पूछा जाए साथी आपसे वतन प्रेम योजना का संबंध, यह भी आप याद रखिएगा गुजरात से है इसका संबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों इसको कहाँ स्थापित किया गया है, इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, लद्दाख, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इस चारों ऑप्शन में से दोस्तों कहीं नहीं यह याद रखिए स्थापित किया गया है। दोस्तों इसको स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ साथी, तो आप याद रखिएगा साथी हिमाचल प्रदेश में इन्हें स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कहता है किसके द्वारा हाल ही में कहता लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको करवाएंगे। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथी, सामान्य अध्ययन के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही अभी तक अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, कहता है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। दोस्तों दुनिया का कहता है पहला देश कौन बना, ऑप्शन बी सही उत्तर है अल साल्वाडोर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व निमोनिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व निमोनिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 12 नवंबर के दिन। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों इससे आप याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए जो पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था साथी विश्व निमोनिया दिवस, तो याद रखिएगा इसको मनाया गया था पहली बार 2009 में। कब मनाया गया था दोस्तों, तो 2009 में मनाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको CISF बोला जाता है, कहता का नया महानिदेशक किसे बनाया गया। दोस्तों किसको बनाया गया है, इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन बी बोलिएगा सही उत्तर शीलवर्धन सिंह को दोस्तों बनाया गया, याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो इसका स्थापना 1969 में हुई थी दोस्तों, इसका स्थापना याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सनराइज ओवर अयोध्या कहता है नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है सलमान खुर्शीद दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है। और दोस्तों याद रखिएगा यह पुस्तक अयोध्या फैसले से संबंधित है। किससे दोस्तों यह पुस्तक संबंधित है, तो साथी यह पुस्तक संबंधित है अयोध्या फैसला से यह पुस्तक संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात कहता है किस देश के साथ होता है। दोस्तों कौन देश के साथ होता है, तो साथी ऑप्शन सी याद रखिएगा चीन देश के साथ होता है। अगर दूसरे तथा तीसरे स्थान पर दोस्तों हम बात करें तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आप याद रख सकते हैं एक दोस्तों अमेरिका आप बोल सकते हैं। कौन दोस्तों, अमेरिका। और तीसरे स्थान पर आप बोल सकते हैं यूएई बोल सकते हैं तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न कहता है नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। कितना प्रतिशत दोस्तों, तो 6%। ऑप्शन साथी डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगर साथी इससे पहले हम बात करें तो इससे पहले याद रखिएगा जीडीपी का साथी 4.43% खर्च किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है देश के मेटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों कौन बने हैं, इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, सोनू सूद बने हैं। कौन बने हैं साथी, तो सोनू सूद बने हैं। अगर दोस्तों हम नीरज चोपड़ा का बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा दोस्तों याद रखिएगा आप साथी टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी हॉक हेलीकॉप्टर कहता खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। भारत ने दोस्तों किस देश के साथ समझौता किया, तो उस देश का नाम है साथी अमेरिका। इस देश का क्या नाम है, अमेरिका। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों आप यह भी याद रख सकते हैं जो भारत ने दिसंबर 2020 में दोस्तों सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया था। कब दोस्तों, तो 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओमेन विल ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, 4 ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब दिया गया है। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, गूगल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का कहता है पहला मल्टी लॉजिस्ट कहता है पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों भारत का पहला मल्टी लॉजिस्ट कहता पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। साथ ही इसको स्थापित किया जा रहा है इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन ए बोल सकते हैं असम। तो असम दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के कहता तामेंगलोंग संतरा को GI टैग दिया गया है। दोस्तों किस राज्य के दिया गया है, कौन राज्य को। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन कौन ऑप्शन हो जाएगा साथी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन कौन देश के बीच है दोस्तों, तो यह है साथी अपना भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा 2021 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न का था अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था। दोस्तों इसका थीम आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं देयर सर्वाइवल इज इन और हैंड। साथ ही ऑप्शन आप सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का
सही उत्तर। अगर यही दोस्तों आपसे पूछा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो 29 जुलाई याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, तो यह सम्मेलन हुआ था 1997 में। ऑप्शन दोस्तों डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, जो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। अगला प्रश्न साथी देखिए, अगला प्रश्न कहता है रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्माण कब किया गया, तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया 1972 में। कब किया गया दोस्तों, तो 1972 में। साथी याद रखिएगा रावत भाटा परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया गया। इसकी अगर क्षमता आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 2 गुना 220 मेगावाट दोस्तों इसकी क्षमता आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों कौन देश के सहयोग से, इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए, रूस दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और इसकी मारक क्षमता अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए ब्रह्मोस मिसाइल का, तो आप बोल सकते हैं 290 किमी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों कहता है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दोस्तों यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों इसका आकार पूछा जाए तो यह देखिए आकार में छोटा होता है। अगर इस कंप्यूटर की दोस्तों अगर आपसे अवधि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1952 से 64 दोस्तों इसकी अवधि थी ट्रांजिस्टर पीढ़ी कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही होगा। 1984 में दोस्तों किया गया था। और साथ ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा परम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परम हो जाएगा। साथ ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से कहता है कौन नदी पर स्थित है तिलैया बांध। तो तिलैया बांध दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। और याद रखिएगा साथी यह बांध झारखंड के कोडरमा में स्थित है। झारखंड राज्य के कोडरमा में साथी तिलैया बांध स्थित है बराकर नदी पर। अगर पूछा जाए दोस्तों इस बांध का निर्माण कब हुआ था, तो साथी इस बांध का निर्माण हुआ था 1953 में। याद रखिएगा इस बांध का निर्माण हुआ था। इस बांध का प्रयोग दोस्तों जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। दोस्तों उस झील का क्या नाम है, तो उस झील का नाम है पुलिकट झील। ऑप्शन डी में दोस्तों सही उत्तर याद रखिए दिया गया है ऑप्शन डी में याद रखिएगा। और साथ ही से याद रखिएगा पुलिकट झील से यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है, तो तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है यह झील। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया। दोस्तों कौन वर्ष इन्हें खोला गया, तो इन्हें खोला गया 1982 ईस्वी। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगर साथ ही इस पुल की अगर लंबाई आपसे पूछा जाए तो इस पुल की आप लंबाई बोल सकते हैं 5.5 किलोमीटर दोस्तों इस पुल की आप लंबाई बोलिएगा। यह सेतु दोस्तों गंगा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न का था पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। दोस्तों
पीर पंजाल श्रेणी साथी यह कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। विकल्प दोस्तों ए को आप लॉक कीजिए और साथी याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी कहता है मालकों की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? दोस्तों इसका स्थापना कौन देश के सहायता से हुआ था? तो इटली के सहायता से हुआ था। विकल्प साथी सी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग कहता है अवशिष्ट देश नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन नहीं है? तब ब्राजील नहीं है। विश्व में साथी सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है और ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है प्यूर्टोरिको की राजधानी स्थित है। साथी इसका आपसे राजधानी पूछा जा रहा है तो इसका राजधानी है सान जुआन। कौन ऑप्शन में दिया गया है? सान जुआन ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर इस देश की आपसे मुद्रा पूछा जाए, जब मुद्रा बताइए तो मुद्रा हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस देश की मुद्रा हो जाएगा डॉलर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ पूछा जाए दोस्तों तो 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है। नाम भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों यह जलप्रपात कौन राज्य में है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन सी। कहाँ दोस्तों स्थित है? ऑप्शन सी यानी राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों पुनासा जलप्रपात यह चंबल नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? अगर नदी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा यह चंबल नदी पर दोस्तों स्थित है। और दोस्तों आप याद रखिएगा राजस्थान में साथी अन्य जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात पूछा जाए तो याद रखिएगा चुलिया जलप्रपात दोस्तों यह भी राजस्थान में है और चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कोयला के उत्पादन में दोस्तों झारखंड है। ऑप्शन सी के साथ साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। अकेले दोस्तों झारखंड संपूर्ण कोयला का लगभग 40% उत्पादन करता है। कोयला उत्पादन में भारत का साथी स्थान विश्व में 3रा स्थान है अपना भारत का कोयला उत्पादन में। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? दोस्तों यह कब प्रभावी हुआ? इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 सितंबर 2013 आप दोस्तों बोल सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध करवाना। दोस्तों हम अगर कोयला का बात करते हैं, इससे पहले दोस्तों कोयला के प्रश्न को हम कवर करवाए हैं। अगर साथ ही एक बार हम कोयला पे नजर डाल लेते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। एंथ्रासाइट में दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लगभग में 90% के आसपास होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। यही अगर दोस्तों आपसे मुलायम कोयला पूछा जाए तो आप बिटुमिनस बोलिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भूरा कोयला किसको कहा जाता है तो बोलिएगा लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कर कहता केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता? इनमें से कहता कौन कर कहता है केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है, यानी राज्य सरकार उसको वसूलने का काम करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यावसायिक कर को दोस्तों
केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है, इसको साथी राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तब दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन कर वसूले जाते हैं, इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। जैसे आपसे आयकर बोला जाए साथी, क्या साथी, तो आयकर अगर बोला जाए दोस्तों तो आयकर बोल सकते हैं आप, सीमा कर बोल सकते हैं, उत्पादन कर बोल सकते हैं। ये सभी कर दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था लॉरेंज वक्र दर्शाता है। दोस्तों लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है, तो यह आय वितरण को दर्शाता है। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यह आय वितरण को दर्शाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों किसके द्वारा दिया गया उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, तो यह दिया गया रॉडन ने। रॉडन ने दोस्तों इस सिद्धांत को दिया था, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कथा किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। कौन समिति की दोस्तों सिफारिश पर की गई थी। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी सही है, भंडारी समिति की सिफारिश पर दोस्तों किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, याद रखिएगा। और साथ ही आप याद रख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना साथी 1975 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। दोस्तों कौन अखबार का संपादन करते थे, तो साथी ऑप्शन ए में दिया गया है केसरी का। किसका दोस्तों, केसरी का। दोस्तों आप याद रखिएगा केसरी पत्र किस भाषा में दोस्तों प्रकाशित होता था, तो यह याद रखिएगा मराठी भाषा। कौन भाषा दोस्तों, तो मराठी भाषा आप बोल सकते हैं। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे। इनमें से दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन के सदस्यों हेतु कथा खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों कौन अधिवेशन हो जाएगा, इस चार ऑप्शन में से साथी ऑप्शन सी सही है, गुवाहाटी अधिवेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। यह अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी। दोस्तों इस चार में से कहता है सबसे पहले कौन घटी, ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। यह साथी कब हुआ था, यह हुआ था 5 मार्च 1931 आप बोल सकते हैं। अगर पूना समझौता का दोस्तों बात किया जाए तो 24 सितंबर 1932 बोल सकते हैं। तो 1932 में हुआ था पूना समझौता, याद रखिएगा। अगर साथी हम भगत सिंह की फांसी का बात करते हैं तो 23 मार्च 1931 में से दिया गया। तो बोलिएगा साथी ऑप्शन ए में भी 1931 और ऑप्शन सी में भी 1931। तो यहाँ पर दोस्तों दिनांक का फर्क है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च और दोस्तों भगत सिंह की फांसी 23 मार्च, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन दोस्तों यह कब हुआ था, तो यह हुआ था साथी कब, तो यह हुआ था 1931 में हुआ था। कब दोस्तों, 1931 में। और तारीख का हेरफेर है, आप बोल सकते हैं 29 मार्च। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन वॉर ऑफ कहता है इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। दोस्तों 1857 के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कीजिए, बी.डी. सावरकर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कहता वनावली किस राज्य में स्थित है। तो वनावली दोस्तों यह किस राज्य में है, तो यह है हरियाणा में। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा हरियाणा राज्य के हिसार जिला में। अगर हरियाणा राज्य के
जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं दोस्तों हिसार जिला में है। और साथ ही यह किस नदी के किनारे स्थित है, वनावली दोस्तों, तो यह याद रखिएगा साथी आप, कौन नदी के किनारे हो जाएगा, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आग का आविष्कार किस काल में किया गया। दोस्तों आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन साथी ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। यही दोस्तों अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पहिए का आविष्कार दोस्तों कौन काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कौन दोस्तों, नवपाषाण काल में, याद रखिएगा पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन ए सही है, पुष्य भूति वंश हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया। दोस्तों कौन वंश के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी दोस्तों हिंद यूनान। ऑप्शन बी के साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। यही अगर पूछा जाए शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों, तो शुद्ध सोने के सिक्के आप बोलिएगा जो कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दोस्तों इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस 4 ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इक्ता प्रणाली दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दोस्तों यह किसकी अध्यक्षता में किया गया आयोजित, तो साथ ही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबा कामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। और दोस्तों आप याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था वैशाली में। कहाँ साथी, तो वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, यह कब आयोजित किया गया था, तो आप बोल सकते हैं 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रह्म सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों यह कौन संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, श्री वैष्णव संप्रदाय से दोस्तों यह संबंधित है। ऑप्शन डी में साथ ही सही उत्तर दिया गया। और दोस्तों आप याद रखिएगा इस वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, श्री वैष्णव धर्म के दोस्तों याद रखिएगा इस वंश के अगर संस्थापक पूछा जाए तो आप बोलिएगा रामानुज थे। कौन थे दोस्तों, तो आप बोलिएगा रामानुज दोस्तों थे। और इसके अन्य प्रमुख संप्रदाय से संबंधित पुस्तक निम्न है, याद रखिएगा। जैसे 1-2 पुस्तक आप याद रख सकते हैं, परमार्थ और राम भक्त दोस्तों। और परमार्थ साथी यह दास बोध से संबंधित पुस्तक है, और राम भक्त दोस्तों अध्यात्म रामायण से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखा गया। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई हो जाएगा। दोस्तों आप साथ ही तारीख याद रख सकते हैं, 2 सितंबर 1946 में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हो जाएगा।
ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इस चार में से दोस्तों कौन मिलान सही नहीं है। कहता है पंचायत भाग 9 दिया गया है, दोस्तों यह सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया गया संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, यह भी दोस्तों याद रखिए सही है। और दोस्तों दिया गया संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13, दोस्तों यह गलत है, यह साथी भाग 14 में दिया गया है। कहता आपात उपबंध भाग 18, दोस्तों यह भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी दोस्तों सुमेलित नहीं है। कहता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसको कौन देश के संविधान से लिया गया है, तो साथी फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। यही दोस्तों याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो आप बोलते जापान के संविधान से दोस्तों, तब बोलते जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। कौन अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है, तो अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। यही दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 15 का बात करते हैं तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में है। अगर अनुच्छेद दोस्तों हम 18 का बात करते हैं, उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित कथा 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। 1985, 1986, 1989 और दिया गया 1983। दोस्तों यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1989। ऑप्शन सी के साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। इसका स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ किया गया, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता दिया गया। तो इसका स्थापना दोस्तों याद रखिएगा मद्रास में किया गया। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर दिया गया। और साथ ही अगर पूछा जाए नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब किया गया, तो साथ ही आप याद रखिएगा 29 सितंबर 1688 में किया गया था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो 2009 में किया गया। और 2008 में दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एग्जाम में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको करवाए। तो साथ ही आज का यह सामान्य अध्ययन का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर साथ ही अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।